आशा है आप सभी सकुशल होंगे और परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा की तैयारी के लिए आज हम समान ज्ञान प्रैक्टिस सेट 1 लेकर उपस्थित हुए हैं। आपको इस समान ज्ञान के प्रैक्टिस सेट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यूपी स्पेशल और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न दिखेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को पूरा देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये महत्वपूर्ण वीडियो। आज की प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापा जाता है। ऑप्शन ए सेंटीमीटर में, ऑप्शन बी डेसिबल में, ऑप्शन सी डेसीमीटर में, ऑप्शन डी डेसीलीटर में। तो दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण की जो तीव्रता होती है उसे हम डेसिबल से नापते हैं, डेसिबल में नापते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, एक प्रश्न पूछा जाता है कि ध्वनि की तीव्रता को हम किस माप से नापते हैं या किस पैमाने से नापते हैं, तो वो होता है आइडियोमीटर। यह भी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, पादप के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है? ऑप्शन ए तना, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी पत्ता, ऑप्शन डी फूल। तो दोस्तों, पौधे के हम जो पत्ती वाला भाग होता है, पत्ता जो होता है, उसे हम खाद्य कारखाना कहते हैं, क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करता है और भोजन बनाने में ये एक महत्वपूर्ण रोल प्रदान करता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, निम्नलिखित में भूटान की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए ढाका, ऑप्शन बी काठमांडू, ऑप्शन सी थिम्पू, ऑप्शन डी नेपिडा। तो दोस्तों, भूटान जो कि भारत के पड़ोसी राष्ट्र है और इसकी राजधानी की बात करें तो वो होगा ऑप्शन सी थिम्पू। थिम्पू जो कि भूटान की राजधानी है। दोस्तों, राजधानियों से प्रश्न बनेंगे तो याद रखिएगा। और बात करते हैं ऑप्शन की, तो ढाका जो कि एक बांग्लादेश की राजधानी है, काठमांडू जो कि काठमांडू जो कि नेपाल की राजधानी है, नेपिडा जो कि म्यांमार की राजधानी है। ये नेपिडा कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो दोस्तों, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की है, ऑप्शन डी। बांग्लादेश जो कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद चीन और उसके बाद नेपाल, ये क्रम से होंगे। तो सबसे बड़ी सीमा कौन बनाता है? बांग्लादेश। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए आइंस्टाइन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन डी मैडम क्यूरी। तो दोस्तों, डायनामाइट, इसके आविष्कार की बात की जाए तो इसका आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? ऑप्शन ए विटामिन ई, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो दोस्तों, संतरे में कौन सा विटामिन होगा? तो संतरे में होगा विटामिन सी। जितने भी खट्टे फल होते हैं, याद रखिएगा, जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। बात करें अन्य ऑप्शन को, विटामिन ई जिसे हम ब्यूटी विटामिन कहते हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। विटामिन ए जो कि रतौंधी रोग में सबसे ज्यादा लाभदायक होता है, विटामिन ए। विटामिन डी जो कि हमें धूप से मिलती है, एक ऐसा विटामिन होता है जो कि ये धूप में हमें प्राप्त होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। देखेंगे अगले प्रश्न को। प्रश्न है, सौर मंडल की खोज किसने की? ऑप्शन ए कापरनिकस, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी कार्ल रिटर, ऑप्शन डी कैपलर। तो दोस्तों, सौर मंडल की बात करें तो सौर मंडल की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए कापरनिकस, सही आंसर होगा कापरनिकस, याद रखेंगे। देखेंगे अगले प्रश्न को। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शनि। तो दोस्तों, पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से हम किस ग्रह को जानते हैं? तो शुक्र। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसे हम पृथ्वी की बहन के नाम से जानते हैं और इसे हम भोर का तारा, सांझ का तारा, ये शुक्र कहते हैं। ये भी प्रश्न बनते हैं कि भोर का तारा कौन सा होता है? तो वो शुक्र होता है। ये पृथ्वी की जुड़वा बहन होती है। बुध जो कि पृथ्वी का सूर्य का सबसे निकट ग्रह है, बुध, ये भी याद रखेंगे। मंगल जो कि एक हरा ग्रह है, लाल ग्रह है मंगल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न है, अमेजन वर्षावन किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी एशिया। दोस्तों, विश्व भूगोल से भी प्रश्न बन सकते हैं और ये प्रश्न कई बार पुरानी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, तो याद रखेंगे। अमेजन जो वर्षावन होता है, जिसे हम पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, एक
ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी के फेफड़े के नाम से हम किसे जानते हैं? तो उसे हम किसे जानते हैं? अमेज़न वर्षा वन को हम पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। तो ये स्थित है दक्षिणी अमेरिका में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, दक्षिण अमेरिका। देखेंगे अगले प्रश्न को। प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन-सा है? ऑप्शन ए ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी बोर्निया, ऑप्शन डी मेडागास्कर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ग्रीनलैंड, जो कि द्वीपों का द्वीप कहते हैं। ये सबसे बड़ा द्वीप होता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, याद रखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखेंगे अगले प्रश्न को। प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? ऑप्शन ए क्रोमियम का, ऑप्शन बी टंगस्टन का, ऑप्शन सी तांबा का, ऑप्शन डी जस्ता। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं का सबसे ज्यादा पूछने वाला प्रश्न है ये। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा टंगस्टन। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट डाउन कर लीजिएगा। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बनता है। देखेंगे अगले प्रश्न। प्रश्न है, कल्हड़ द्वारा लिखित राजतरंगिणी है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त के शासनकाल के बारे में, ऑप्शन बी कश्मीर का एक इतिहास है, ऑप्शन सी गीत का एक संकलन है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आज मैं ज्यादा विस्तृत से व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि प्रश्न ज्यादा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इन प्रश्नों को करा रहा हूं। तो कल्हड़ द्वारा जो राजतरंगिणी है वो एक कश्मीर के इतिहास को बताती है। कश्मीर के इतिहास पर लिखी गई एक पुस्तक है राजतरंगिणी, जो कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, उस पाल राजा का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ऑप्शन ए महिपाल एक, ऑप्शन बी धर्मपाल, ऑप्शन सी देवपाल, ऑप्शन डी गोपाल। तो दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भारत का एक प्राचीन विश्वविद्यालय था और इसकी स्थापना धर्मपाल जी के द्वारा की गई थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों, आज जितने भी प्रश्न हैं ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको नोट डाउन करके इनकी तैयारी कर लीजिएगा, परीक्षा में आपको जरूर मिलेंगे। तो धर्मपाल जी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बात करें ऑप्शन की, गोपाल, जो कि पाल वंश का प्रथम राजा था। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि पाल वंश का प्रथम राजा कौन था? तो कौन था? गोपाल। देखेंगे अगले प्रश्न को। प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन ए व्हीलर, ऑप्शन बी रॉबर्ट सेबेल, ऑप्शन सी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन डी कार्डिगटन। तो दोस्तों, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। बात करते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न है, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी बोध गया। दोस्तों, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण, जो कि मृत्यु से संबंधित है, जो बुद्ध जी का जो मृत्यु हुआ था उसे हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। तो वो कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। बात करें अन्नासन की, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, सारनाथ में उन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश दिया था, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। देखेंगे अगले प्रश्न। प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो दोस्तों, आनंद मठ जो कि एक प्रसिद्ध पुस्तक है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी, जिनके द्वारा वंदे मातरम लिखा गया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश या किसी अन्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो उसकी नियुक्ति करेगा राज्यपाल। तो दोस्तों, इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है? तो वो है आनंदीबेन पटेल। दोस्तों, नाम भी पूछे जा सकते हैं परीक्षाओं में, तो नाम की ये जो महत्वपूर्ण भारत के जो महत्वपूर्ण पद हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, इनके बारे में आप पढ़ के जाइएगा, इनके नाम भी पूछे जा सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। राष्ट्रपति कौन है? मुर्मू जी हैं। प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। देखेंगे अगले प्रश्न को। प्रश्न है, अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहां पर है? ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी अलीगढ़। तो दोस्तों, जो सिंह स्तंभ है अशोक द्वारा जो निर्मित है वो कहाँ है? वो है सारनाथ। वो सारनाथ में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ? ऑप्शन ए 9 जुलाई 1925, ऑप्शन बी 16 फरवरी 1925, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1925, ऑप्शन डी 9 अगस्त 1925। तो दोस्तों, काकोरी षड्यंत्र कांड जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है काकोरी, वहां पर यह षड्यंत्र कांड हुआ था 9 जुलाई 1925 को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा।
प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधा भाई का महल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन बी फिरोजाबाद, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी अकबराबाद। तो दोस्तों, रानी जोधा भाई का महल कहाँ देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में मिलता है। फतेहपुर सीकरी, जहाँ पर बुलंद दरवाजा है, जो अकबर के द्वारा बनाया गया था, वो भी फतेहपुर सीकरी में आपको देखने को मिलेगा। साथ में रानी जोधा भाई का महल भी आपको फतेहपुर सीकरी में देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। देखेंगे अगला प्रश्न है, पूरे उत्तर प्रदेश को कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 450, ऑप्शन बी 400 सॉरी ऑप्शन ए 405 सीटों में, ऑप्शन बी 450 सीटों में, ऑप्शन सी 480 सीटों में, ऑप्शन डी 404 सीटों में। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगर विधानसभा क्षेत्रों की बात की जाए, निर्वाचन क्षेत्रों की बात की जाए, तो वो है 404। ऑप्शन डी इस पे इसका सही आंसर होगा 404। दोस्तों, यही वो हमारी वीडियो समाप्त होती है। दोस्तों, ये सारे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी मेहनत पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।